जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज एक शुक्राना सत्संग है। ये एक पुरानी संगत का है और तब का है जब हमारे गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। गु संगत जी, आपने अक्सर ये सुना होगा बहुत सारे सत्संग में कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि खुश रहा करो, अच्छे गाने सुना करो, अच्छा सोचा करो, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतनी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है। आप रोने धोने वाले गाने सुनोगे तो आपकी थॉट्स भी वैसी ही होती है। हमेशा ये बोलो कि ईश्वर ने मुझे भरपूर दिया है। ये नहीं कि हम रोना रोएं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारे आसपास का ऑरा हो जाता है और हमारे साथ वैसी ही घटनाएं होती हैं। तो हमेशा ये बोलो कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ भरपूर है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मैं हर तरीके से ब्लेस्ड हूँ। तो आप देखिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। तो चलिए इस पर आइए, इस एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। एक आंटी गुरुजी के दरबार में गई, बैठी हुई थी, उदास थी। गुरुजी ने आंटी जी से पूछा, और आंटी ठीक है, इतनी उदास क्यों बैठी है? तो आंटी ने बताया कि गुरुजी मेरी दो बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है और बेटियों की उम्र शादी लायक हो गई है, लेकिन हमें उनके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। हम लड़का देखने जाते हैं तो हमें लड़का पसंद नहीं आता। इस तरीके से वो काफ़ी परेशान थी। तो गुरुजी ने आंटी से कहा, क्यों रोने धोने वाले गाने सुने थे क्या कल? तो आंटी कहती है गुरुजी से कि हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता? तो गुरुजी कहते हैं कि तू ना रोने धोने वाली चीज़ें ना सुना कर, हमेशा खुश रहा कर और अच्छे अच्छे गाने सुना कर, और अगले 3 दिन तक खुश रहने वाले गाने सुनना। आंटी अपने घर आ जाती हैं, खुश रहने लगती हैं कि जब गुरुजी ने कह दिया तो उनकी बात तो पत्थर की लकीर है, जब विश्वास है तो उन्होंने कह दिया तो वो होकर ही रहेगा। आंटी खुश रहती थी। आंटी 2-3 दिन बाद डॉक्टर के गई। डॉक्टर के आने के बाद जब वो घर आ रही थी तो उनकी एक फ्रेंड थी, वो उनके घर पहले से बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। आंटी ने पूछा कैसे हालचाल, कैसे आना हुआ, बातचीत शुरू हुई। तो उन आंटी ने बताया कि आपकी बेटियों के लिए एक बहुत अच्छी फैमिली से रिश्ता आया है, उनके 2 बेटे हैं और उन्होंने आपकी बेटियों को ऑलरेडी देखा हुआ है और वो अपने दोनों बेटों के लिए आपकी दोनों बेटियों का रिश्ता चाहते हैं। लेकिन उन्हें कुछ हेजिटेशन हो रही थी पूछने में कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि पहले मैं पूछकर आपसे बात करूं, उसके बाद वो लोग आपके पास आएंगे अगर आप अग्री हो तो। आंटी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी ने कहा था कि खुश रहा करो तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही होती हैं आसपास। उसके बाद अगले दिन आंटी जी गुरुजी के पास गई और सारा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता आया है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, गुरुजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जैसे कि गुरुजी मानो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ही तो भेजा था, मुझे तो सब पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो संगत जी, हमेशा खुश रहिए, रोइए मत, मांगिए मत गुरुजी से। गुरुजी हमारी हर हालत को जानते हैं और उन्हें सब पता है। हम रोज़ रोज़ मांगेंगे उससे हमें जल्दी नहीं मिल जाएगा। तो खुश रहिए, सब्र रखिए, हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुजी के आपने जितने भी सत्संग सुने होंगे, आज तक कभी ऐसा कोई सत्संग आपके सामने नहीं आया होगा जहाँ गुरुजी ने उनका कल्याण ना किया हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अगर सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी जितना भला होता है उतना ही शेयर करने पे भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।